हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रश्नावली 1.2 का बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे। इस क्लास के बाद हम प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम इसके बेसिक को सीखते हैं। तो इसमें हमको क्या पढ़ना है बेसिक? तो पूर्णांकों के योग एवं व्यवकलन के गुण, मतलब पूर्णांकों के जोड़ और घटाव का कुछ गुण है। पूर्णांकों को जोड़ेंगे या घटाएंगे उसके लिए कुछ गुण है, उसी को हम पढ़ना है। मतलब प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, पूर्णांकों के योग एवं व्यवकलन के गुण, इसको बोलते हैं इंग्लिश में प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। तो इसका पहला गुण पढ़ते हैं। पहला गुण क्या है? योग का समृद्ध गुण। योग का समृद्ध गुण होता है मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, इसमें क्या है? दो पूर्णांकों का योग सदैव एक पूर्णांक होता है। दो हम पूर्णांक को जोड़ेंगे तो सदा एक पूर्णांक ही आएगा। जैसे एग्जाम्पल में हम दिखाए हैं, ए एग्जाम्पल में क्या है? 3 + 2 = क्या आएगा? 5। 3 क्या है? 3 एक पूर्णांक है। 2 क्या है? 2 भी एक पूर्णांक है। 5 क्या है? 5 भी एक पूर्णांक है। मतलब दो पूर्णांक को जोड़ेंगे तो जो हमको आंसर आएगा वो हमेशा क्या आएगा? एक पूर्णांक ही आएगा। तो इसी को इसका समृद्ध गुण बोलते हैं। समृद्ध गुण होता है क्या है? दो पूर्णांकों के योग में समृद्ध गुण होता है। दूसरा एग्जांपल भी देख सकते हैं आप। -3 किए +1 किए तो क्या आएगा? -2 आएगा। तो -3 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है, -2 भी पूर्णांक है। तो इसमें क्या होता है? योग का समृद्ध गुण होता है, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। सेकेंड पढ़ते हैं, व्यवकलन का समृद्ध गुण, मतलब घटाव का समृद्ध गुण क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्सट्रैक्शन। दो पूर्णांकों का अंतर सदैव एक पूर्णांक होता है। मतलब यहाँ ऊपर में जोड़ पड़े, अभी घटाव कर रहे हैं तो दो पूर्णांकों को घटाव करेंगे। 3 - 1 = क्या आएगा? 2। 3 क्या है? 3 एक पूर्णांक है, 3 पूर्णांक है, 1 भी क्या है? पूर्णांक है, 2 भी एक पूर्णांक है। तो क्या है? दो पूर्णांक को हम घटाए तो पूर्णांक ही हमको मिला। सेकेंड एग्जांपल में देखते हैं, 2 - 4 करेंगे तो क्या आएगा? -2 आएगा। 2 क्या है? पूर्णांक है। 4 क्या है? पूर्णांक है। -2 भी पूर्णांक है। तो दो पूर्णांक घटाने से पूर्णांक ही आया। तो इसी को क्या बोलते हैं? घटाव का समृद्ध गुण। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्सट्रैक्शन। 3 में जाते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है? तीसरा इसका गुण है कि योग का क्रम विनिमय गुण। क्रम विनिमय गुण होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, अब दो पूर्णांकों का योग क्रम विनिमय होता है। दो पूर्णांक को हम योग करते हैं तो उसको क्रम विनिमय मतलब क्या होता है? क्रम बदल देना। जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल में है, -4 + 9 है। अब क्या किए हम? पहले 9 लिख दिए, बाद में -4, प्लस का बीच में प्लस का ही साइन रहेगा। तो दोनों को हम अगर प्लस करेंगे, -4 + 9 कितना होता है? 5। और इधर भी करेंगे तो 9 + माइनस हो जाएगा, 9 में 4 जाएगा तो 5 ही आएगा, दोनों इक्वल आया। को एग्जाम्पल नंबर 2 में देखते हैं। देखिए, अगर 1 + 2 हम करते हैं तो क्या आता है? 3 आता है। 2 + 1 करेंगे तो क्या आएगा? वो भी 3 आएगा। तो ये आपको सिंपल एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा कि क्रम विनिमय चेंज किया, मतलब 1 इसमें 1 पहले लिखे 2 बाद में, इसमें 2 पहले लिखे 1 बाद में, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? दोनों बराबर आएगा। तो इसी को इसका क्रम विनिमय गुण कहते हैं। पूर्णांक का एक क्रम विनिमय गुण है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। 4 नंबर का गुण क्या है? व्यवकलन का क्रम विनिमय गुण। अब व्यवकलन में देखना है, मतलब घटाव में क्रम विनिमय होता है कि नहीं वो देखना है। तो दो पूर्णांकों का घटाव क्रम विनिमय नहीं होता। दो पूर्णांक को हम अगर घटाते हैं तो क्रम विनिमय नहीं हो सकता। जैसे देखिए 2 - 1 करेंगे, अगर 2 - 1 तो क्या आएगा? 1 आएगा। उसी को हम क्रम चेंज कर दें, 1 पहले लिख दे, 2 को बाद में, तो क्या होगा? 1 - 2। तो 1 - 2 क्या आएगा? -1 आएगा। तो दोनों इक्वल तो नहीं हुआ, एक साइड 1 आ गया, एक साइड आ गया -1। तो क्रम चेंज करने से अगर घटाव में ये बराबर नहीं आता, मतलब ये क्रम विनिमय गुण नहीं होता है घटाव में। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पांचवा गुण क्या है? योग का साहचर्य गुण, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, तो क्या है इसमें? पूर्णांकों का योग साहचर्य होता है। पूर्णांकों का योग साहचर्य होता है। जैसे 3 पूर्णांक हम ले लिए, 1 2 3, ठीक है। साहचर्य मतलब क्या होता है? 3 तो लिए, देखो 1 और 2 को पहले ऐड किए +3, और 1 + 2 + 3, मतलब पहले वाला 2 को ऐड किए एक साथ, बाद वाला फिर उसके साथ ऐड करेंगे। यहाँ पहले वाला छोड़ दिए, बाद वाला पहले, दोनों एक साथ किए, ठीक है। तो 1 + 2 क्या हो गया? 3 + 3, 1 का 1 लिख दिए, 2 + 3 5, तो इधर भी 6 आया, इधर भी 6 आया। मतलब साहचर्य गुण यही है। मतलब पहले हमको 3 अगर नंबर है, 3 पूर्णांक है, तो पहले वाला का तो एक साथ जोड़ना है, और तीसरा वाला बाद में इसके साथ जुड़ेगा। इसमें क्या है? पहला वाला बाद में जुड़ेगा, बाद वाला को पहले जोड़ना है, तो दोनों बराबर आया। यही साहचर्य गुण है। अगर बराबर आ गया तो साहचर्य गुण है। इसी तरह जोड़ का अगर साहचर्य गुण पढ़े तो घटाव का भी तो साहचर्य गुण होगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्सट्रैक्शन। तो क्या है? पूर्णांकों का घटाव साहचर्य नहीं होता है। ठीक है, पूर्णांकों का अगर घटाव कहते हैं तो साहचर्य नहीं होता है। जैसे 3 पूर्णांक इसमें भी लेते हैं, 1 2 3, इसको घटाते हैं तो क्या होता है? 1 - 2 को एक साथ ब्रैकेट में ले लिए, -3, और 1 - 2 - 3, इसमें माइनस करते हैं तो क्या आता है? 1 में -2 गया तो -1, -3 का -3 लिख दिए, और इधर क्या है? 1 माइनस का -2 में -1 गया तो -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इधर माइनस माइनस प्लस करेंगे तो -4 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो इधर 1 + 1 कितना? 2 आ गया, इधर -4 आ गया, तो दोनों बराबर तो नहीं आया। तो घटाव में क्या होता है? साहचर्य का गुण नहीं होता है। ठीक है, जबकि जोड़ में साहचर्य का गुण होता है, काहे कि दोनों बराबर आया। इसमें बराबर आया ही नहीं, ये साहचर्य गुण नहीं होता है। 7वां गुण पढ़ते हैं, योज्य तत्समक, मतलब एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब क्या है? शून्य पूर्णांकों के लिए योज्य तत्समक है। कोई भी पूर्णांक के लिए शून्य क्या है? शून्य एक योज्य तत्समक है, क्योंकि पूर्णांकों में शून्य जोड़ने से इसके मान में कोई परिवर्तन होगा। कोई भी पूर्णांक में हम शून्य जोड़ेंगे, जैसे कि 1 + 0 कितना होता है? 1, -2 + 0 -2, -100 + 0 -100। मतलब कोई भी पूर्णांक में हम 0 जोड़ते हैं तो जो पूर्णांक है वही पूर्णांक आता है, कुछ चेंज नहीं होता। तो इसी को क्या बोलते हैं? योज्य तत्समक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इसी को चलिए हम 7 इसका गुण पढ़ चुके हैं पूर्णांक का। अभी 7 गुण के आधार पर हम प्रश्नावली 1.2 नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक्स फ्रेंड।